हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक स्नान की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक देव की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा जैसे बड़े बड़े त्योहार आते हैं। इस महीने को श्रेष्ठ मानने का एक और भी कारण है। कहते हैं कि इस माह में विष्णु भगवान जल में निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक स्नान में सुबह जल्दी उठा जाता है और स्नान किया जाता है। इसके बाद मंदिरों में पूजा पाठ किया जाता है। यह स्नान पूरे महीने चलता है। कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक स्नान समाप्त होता है। कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही साथ भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में कार्तिक मास की कथा को जरूर सुनना चाहिए, इससे बहुत ही लाभ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह महिला कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया करती थी और कार्तिक मास का व्रत भी रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते थे। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक महिला रहती थी। वो उस बुजुर्ग महिला को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थी। वह सोचती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी कहाँ से मिल जाती है। एक दिन वो बुजुर्ग महिला कार्तिक स्नान करने गंगा नदी गई हुई थी। उसके पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब वो बुजुर्ग महिला घर आई तो देखी कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वो भूखी रह गई। तो बुजुर्ग महिला बार बार यही कहती रहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। वह खिचड़ी जहाँ पड़ोसन ने फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उगाया। उसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा वहाँ से होकर निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन फूलों पर पड़ी तो वह उन्हें तोड़कर अपने महल ले गए। महल आकर राजा ने वह फूल अपनी पत्नी को दे दिए। फूलों को सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों बालक बड़े हो गए, लेकिन वे दोनों किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते और रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वो दोनों बालक कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा कटोरा। हर बार जब वो शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वो दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा को आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, तो उस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल में बुलवाया और बोले, हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते, वो तुमसे कैसे बात करते हैं। तब बुजुर्ग महिला बोली, मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक बार मैं कार्तिक स्नान करने गई हुई थी। मैं जब स्नान करके आई तो मुझे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी। तो उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। वो फूल राजा तोड़कर ले गए। जब रानी ने फूल को सूंघा तो 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने उस बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दे दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इस बुजुर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही अपने सही भक्तों की बात सुनना और उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।